नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चंद्र और केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष के बारे में। देखिए, ये दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मनोबल को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। रोज़मर्रा में आप जो रोज़ नई नई जो डील करते हो, जैसे आपके दोस्तों के साथ, आपके बॉस के साथ, आपकी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, तो वो जो काम है उसमें एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। और वो जो कॉन्फिडेंस है वो चंद्रमा दिखाता है, मन का कारक है। अगर वहाँ पे केतु चंद्रमा के साथ हो, केतु यानी कि दरार, केतु सिग्निफिकेट द क्रैक, यानी कि केतु जो है वो उस चीज़ में दरार डाल देता है। जैसे आपके कॉन्फिडेंस में दरार हो गई कि यार ये काम करूँ या नहीं करूँ, ये होगा या नहीं होगा, इसके बाद मेरे को क्या कहेंगे, या फिर आपके जो साथ में लोग काम कर रहे हैं वो आपको कुछ भी तरीके से कह सकते हैं, भाई आपके ये काम है ये अच्छा नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि चंद्र और केतु की जो ये युति है, ये आपकी जन्म कुंडली में दोष बन जाए तो आपको इस तरह की भयंकर परेशानियां हो सकती है। अब इसके क्या है, अलग अलग भावों में विशेष तरह के परिणाम होते हैं जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है। तो आप इसको अपनी जन्म कुंडली में फलित करें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फलादेश करना। देखिए, जब ये युति आपकी जन्म कुंडली में आ जाती है तो ये सिर्फ एक युति है, ये दोष कब बनता है उसको आप समझिए, फिर उसके बाद उसको फलादेश करिए। क्योंकि जब आप उपाय करोगे तो उपाय में सबसे पहले आता है फलादेश। जब आप अच्छी तरह से इसका फलादेश कर लेते हो, उसके बाद आधा उपाय तो आपका वहीं पे हो गया, उसके बाद आधा उपाय जो है वो उसके दान पुण्य या छोटे मोटे जो मंत्र जाप है उनसे हो जाए। बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है इसमें कि आपको कोई हजारों लाखों रुपए का खर्चा है। आपकी यथासंभव जो भी हो सकता है वैसी तरह से आप जो है इसका उपाय कर सकते हो। अब सबसे पहले इसको आप अपनी जन्म कुंडली में समझिए। देखिए, दोनों ही जो ग्रह आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली है, उदाहरण कुंडली मैंने ली है। अब ये समझिए कि दोनों ही जो ग्रह हैं वो अगर आपको जन्म कुंडली में एक भाव में बैठे हैं तो उनका राशि स्वामी एक है, तो यहाँ से तो दोनों की युति बन गई। अब ये जो भाव है वो 30 डिग्री का है, तो उसमें जो दोनों ग्रह हैं वो किसी न किसी नक्षत्र पे होंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए इस जन्म कुंडली में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ पे 17 डिग्री का हस्ता नक्षत्र है, हस्ता चंद्रमा का ही नक्षत्र है। और यहाँ पे हम केतु को देखते हैं तो 17 डिग्री का हस्ता नक्षत्र में। इसका मतलब है कि दोनों ही जो ग्रह हैं वो डिग्रियों से एकदम निकट है और एक ही नक्षत्र में, यानी कि दोनों का नक्षत्र स्वामी एक है। अब यहाँ पे राशि स्वामी भी एक हो गया था जो पहले बुध था, और अब नक्षत्र स्वामी भी एक है। तो इसका मतलब क्या है कि अब दोनों ही ग्रह जो हैं वो किसी न किसी युति में आ गए हैं। तो युति में आने से अब ये दोनों ग्रह जब युति में आते हैं तो एक दोष बन जाता है। अब इस दोष का उपाय करना जरूरी है, नहीं तो फिर आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि तीसरा घर में बना है, और या फिर ये माने कि चंद्रमा जो है वो तो है ही कॉन्फिडेंस का कारक, तो आपको यहाँ पे बहुत भयंकर परेशानी आ सकती है। जैसे इस जन्म कुंडली की मैं उदाहरण कुंडली की अगर बात करता हूँ तो तीसरा घर है। तीसरा घर किन किन चीज़ों का है, पराक्रम का है, कॉन्फिडेंस का है, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स का है, आपका जो भी छोटे भाई बहनों का है, आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, जो आपके पड़ोस में हैं, जो लोग हैं, जैसे साथ में बैठे जो लोग हैं बेंच पे, या फिर आपके स्कूल में पढ़ने वाले, आपके जो कॉलेज में पढ़ने वाले, और आपके घर के पास में रहने वाले पड़ोसी। तो उन सब लोगों से हमें परेशानियां होगी। वो सब लोग जो हैं हमें परेशान करेंगे बार बार। क्यों? क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में इस तरह का योग बन गया है। तो आपके जिस भी भाव में बनता है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये दोनों ग्रह जिसके नक्षत्र में हैं और जिसकी राशि में है वो कहीं अशुभ तो नहीं है। जैसे यहाँ पे बुध जो है उसकी राशि में बना, अब बुध जो है वो जन्म कुंडली का एक अशुभ ग्रह है, क्योंकि वो 12वें घर का कारक है और तीसरा घर के भी कारक है। तो इसका मतलब है, और बुध मारक स्थान में बैठा है, तो यानी कि आपका ये जो दोष है वो आपको तकलीफ देने वाला दोष है। अब इसको आप क्या करें, नवमांश में भी देखें और दशमांश में। अब इनका जो नक्षत्र स्वामी वो चंद्रमा था, वो जन्म कुंडली का लग्नेश था और वो तीसरे घर में था, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। अगर आपका राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों के दोनों अगर 6, 8, 12वें या मारक स्थानों में होते हैं तो आप यहाँ मानिए कि आपको बहुत बड़ी परेशानी होने के योग बन जाएंगे। तो ये फलादेश है समझने का। अब अगर आपको दाम्पत्य सुख से संबंधित इसको देखना है कि भाई मेरा दाम्पत्य सुख या पार्टनरशिप या फिर बिजनेस, तो आप नवमांश कुंडली में जाएं। नवमांश कुंडली, हाँ, बिजनेस के लिए है D10 चार्ट, यानी दशमांश कुंडली में जाए, उसके लिए माफी चाहूँगा। तो नवमांश कुंडली में जब आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि ये दोष क्या वहाँ पे भी बन रहा है और क्या अशुभ भावों में तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी ये 8वें घर में बन रहा है। अगर ये कोई और भाव में होता तो चलो ठीक था, लेकिन ये बन रहा है 8वें घर में, और कहाँ, किसकी राशि में, बुध की राशि में। बुध जन्म कुंडली में यहाँ पे भी अशुभ था और यहाँ पे भी अशुभ है, क्योंकि वो 11वें घर का और 8वें घर का कारक है। तो अब भाई बचे तो बचे कैसे? तो अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह से बहुत भयानक तौर पे बन रहा है तो आप इसको उपाय करें, और बढ़िया उपाय करें जिसमें कि आप इसकी शांति कराएं, सबसे पहला तो उपाय। या फिर जो है जैसे हल्का बन रहा है
तो उसमें क्या करें कि आप दोनों जो ग्रह हैं उनके बीज मंत्रों का, उनकी जो वस्तुएं हैं, जैसे कि चंद्रमा के लिए आप दूध और चावल ले सकते हो, केतु के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, काला और सफ़ेद तिल मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। आप भगवान शिव जी के मंदिर जाएं और वहाँ पे जाके, क्योंकि चंद्रमा का जो आदि देवता है वो भगवान शिव है और आपके जो केतु हैं उनके देवता हैं गणेश जी। तो जब आप शिवलिंग पे जाओगे तो वहाँ पे गणेश जी होंगे ही होंगे। तो आप जो है वो एक दूध का गिलास या लोटा जो भी हो लेके जाए, उसमें काले और सफ़ेद तिल मिक्स कर लीजिए, चावल हो तो डाल लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ याद रखिए, चावल अगर डालते हो तो साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अब आपने डाला और आप जो है उसको शिवलिंग पे जल प्रवाह करिए, यानी कि आप अभिषेक करिए। और अभिषेक करते समय आप इन दोनों बीज मंत्रों के 11-11 मंत्र यानी कि बोल लीजिए। जैसे कि चंद्रमा का ओम श्राम श्रीम सोम से चंद्रमा से नमः, और केतु का जो है ओम श्राम श्रीम सोम से केतु नमः। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण आप जो है वो इंटरनेट से देख सकते हो, केतु और चंद्रमा बीज मंत्र, आप उच्चारण अपने हिसाब से करिए। अगर आप ये उपाय करते हो और इनसे संबंधित कुछ छोटे मोटे दान पुण्य, जैसे कि आपने गरीब व्यक्ति को दूध दे दिया, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गरीब व्यक्तियों को जो है आपने काला और सफ़ेद यानी कि कंबल दे दिया, वो भी आपको लाभ देगा। या फिर जो है जो गली के जो आवारा कुत्ते हैं, 2 रंग के कुत्ते हैं, उनको आप दूध में रोटी खिला दीजिए, वो बहुत बढ़िया उपाय है। ये छोटे छोटे उपाय जिसमें कोई बहुत बड़ा धन नहीं लगना है। तो अगर ये उपाय आप करते हो तो आप इस दोष से काफ़ी हद तक मुक्त हो जाओगे। और जिस दिन चंद्र ग्रहण आता है, जैसे हम देखते हैं सूर्य ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण आता है, तब आप इसकी शांति किसी भी पवित्र जगह पे, जैसे कि उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, या आपके कोई भी जानकार अच्छी जगह और हो, तो वहाँ पे भी आप इसकी शांति करा सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आप जो है इस दोष से बच जाओगे। सबसे पहले इसे फलित करें, बिना फलित करे हुए उल जुलूल में डर के और आप जो है वो घबराएं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और फलित करने के बाद देखिए मुझे किस जगह पे मार रहा है। जैसे कि ये मान लीजिए कि ये जन्म कुंडली है, अब इसके नवमांश में 8वें घर में, तो दाम्पत्य सुख पे, सास ससुर से संबंधित, हेल्थ से संबंधित मारेगा कि शादी के बाद इसकी हेल्थ खराब हो जाए, ऐसी भी दिक्कतें हो सकती है। तो ये चीज़ों को आप यहाँ पे समझिए। और अगर व्यापार में बन रहा है, जैसे कि यहाँ अगर हम यहाँ पे दशमांश में जाते हैं तो दशमांश कुंडली, यहाँ पे देखिए कि व्यापार घर में तीसरे घर में बना है, तो तीसरा घर क्या है, ट्रेडिंग का, कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का, तो वहाँ पे बन रहा है, तो फिर हमें बहुत परेशानी होगी। तो यानी कि हमारा व्यापार में हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, वहाँ पे लाभ नहीं होंगे। हमारी जिसके साथ डील होने वाली है वो लोग हमें धोखा देंगे, कमीशन ज़्यादा खाएंगे, हमें परेशान करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पे समझिए, उसके बाद उपाय करिए। ये नहीं है कि आप उल जुलूल में उसके डर के जो है वो बस ऐसे ही हो जाए। अब आपको एक और कदम आगे बढ़ाना है इसमें कि सर्वाष्टक वर्ग में देखना है कि जिस भाव में बना है, जैसे यहाँ पे तीसरे घर में बना है, सर्वाष्टक वर्ग में तीसरे घर में 22 पॉइंट है, अगर 24 से कम है तो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होने के योग बनते हैं। समझिए इसको। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 22 पॉइंट है, अगर गोचर में, जन्म कुंडली तो अलग होती है, गोचर कुंडली अलग होती है। अभी जैसे आज की डेट में जैसे गोचर क्या चल रहा है, तो गोचर में अगर कोई भी अशुभ ग्रह, जैसे कि राहु केतु शनि या फिर मंगल भी, मंगल अशुभ नहीं है लेकिन मंगल क्या है कि कुछ तरह से चोट की घटनाओं को दर्शाता है, तो राहु केतु शनि अगर इसके ऊपर से गोचर करेंगे, यानी कि इस राशि के ऊपर से, कन्या राशि के ऊपर से, तो आपको यहाँ पे निर्धारित तौर पे तकलीफ होगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आपका मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, आपको जो है वो बहुत सारी, आपके जिस भी भाव में बन रहा है उस पर देखिए, मैं तो उदाहरण कुंडली को लेके उसमें बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके जो है वो मकर राशि में बन रहा है, तो मकर राशि में आज की डेट में जो है वो चंद्रमा शनि चल रहा है आपके मकर राशि में, तो आपका अशुभ ग्रह है, तो आपको भी बहुत भयंकर पीड़ा होने के योग बनते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे वृश्चिक राशि के अंदर बना हुआ है तो केतु अभी यहाँ पे है, और मान लीजिए कि तुला राशि में है तो केतु जो है वो यहाँ पे आने वाला है थोड़े ही समय में, अप्रैल के लगभग, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको वहाँ पे पीड़ा होनी शुरू हो सकती है। तो इसलिए आपको ये समझना है गोचर के द्वारा भी, सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा भी। तो आप इस तरह से समझे, फलादेश करें, फिर इसके जो मैंने उपाय बताया वो निर्धारित उपाय करें, या फिर किसी भी योग्य पंडित से कुंडली दिखाएं या फिर उनसे जो है वो उपाय समझे और उसको करें। तो आज का ये जो वीडियो था चंद्र ग्रहण के ऊपर था, कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।